पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग 101 से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। ऑप्शन है अर्जुन को, बी एकलव्य को, सी नकुल को, डी सहदेव को। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है अर्जुन को। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 8। बोल रहा है अगला प्रश्न कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है शांतनु, बी भीष्म, सी दुर्योधन, डी शकुनी। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी भीष्म। अगला प्रश्न कर रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी 52, सी 102, डी 100। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 102। अगला प्रश्न कर रहा है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए चित्रगंध, बी विचित्रवीर्य, सी पांडु, डी दुर्योधन। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी विचित्रवीर्य। अगला प्रश्न कर रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ऑप्शन ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर, ये सभी। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी ये सभी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है घटोत्कच किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी भीम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीम। अगला प्रश्न कर रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। ऑप्शन ए हर्ष, बी गंधर्व, सी राक्षस, डी देव। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी गंधर्व, ठीक है ना। 109 प्रश्न करेगा द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए अर्जुन, बी नकुल, सी सहदेव, डी में सभी। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी में सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मयवाधिकारस्ते माँ फलिकुस्कादचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। ऑप्शन ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चतुर्थ। हमारे आंसर का ऑप्शन बी दूसरा, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से सभी। हमारे आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सतवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े। ऑप्शन ए शक, बी पल्लव, सी कुशार, डी हुड़। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए शक होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी शांति पर्व, डी इनमें से सभी। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व। अगला प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। आंसर का ऑप्शन नंबर डी शूद्र। अगला प्रश्न कर रहा है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए फाहियान, बी मेगास्थनीज, सी कौटिल्य, डी हेनसांग। साथियों आंसर होगा फाहियान, ठीक है ना। ये सब तीर्थ, ये क्या बोलते हैं, ये सब ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, दूसरे देशों से आए थे अपने देश में घूमने के लिए। तो ये सब देखे थे ना कि हमारे देश में ऐसा होता था, ये अपने बुक में लिखे थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे दुर्योधन की माँ कौन थी। ऑप्शन ए गांधारी, बी कुंती, सी माद्री, डी सत्यवर्ती। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर एक गांधारी। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। ऑप्शन ए एकनाथ, बी नामदेव, सी तुकाराम, डी मानेश्वर। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर। चैप्टर 3 खत्म हो गया। अब हम चैप्टर 4 में देखते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है ना। संस्कृति विकास चैप्टर 4 है हमारा।
कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी ईसाई धर्म। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। ठीक है ना, बौद्ध धर्म। कह रहा है कि त्रिपिटक यानी सूत्र पिटक साहित्य है। ऑप्शन है जैन धर्म का, बी बौद्ध धर्म का, सी ईसाई धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। हमारे आंसर का होगा ऑप्शन बी वैष्णव बौद्ध धर्म का। कह रहा है 120 नंबर की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। आंसर होगा हमारा बी बोध गया। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू, बी बौद्ध, सी शैव, डी जैन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। कह रहा है अगला प्रश्न कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा, डी गुरु नानक। आंसर होगा हमारा गुरु नानक, डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, बी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद, सी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे सूत विभग खंड का परिवार ये 3 भाग है। ऑप्शन है विनय पिटक के, बी सूत पिटक के, डी अभिधम पिटक के, डी इनमें से कोई नहीं। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है विनय पिटक। कह रहे हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,050 10,580 रचनाएं है? ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऋग्वेद में। कह रहा है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है प्रश्न उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी मांडुक्य उपनिषद, डी श्वेता स्वतर उपनिषद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वेता स्वतर उपनिषद। कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। ऑप्शन है ऐतरेय उपनिषद का, बी कौशितकी उपनिषद का, सी तैत्तिरीय उपनिषद का, डी केनोपनिषद का। साथियों आंसर होगा कौशितकी उपनिषद का। अगला प्रश्न करें कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, बी सम्यक वाक, सी सम्यक चरित्र, डी सम्यक स्मृति। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी अप्र अपभ्रंश। हमारे आंसर का ऑप्शन बी पाली भाषा में। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन है बुद्ध चरित्र में, बी सूत पिटक में, सी अभिधम पिटक में, डी विनय पिटक में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। 132 था ना। कह रहे हैं अगला प्रश्न कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन है बुद्ध चरित्र में, बी सूत पिटक में, सी अभिधम पिटक में, डी विनय पिटक में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। ठीक है ना। कह रहा है कि अगला प्रश्न निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सबसे पहले भारत आया था? ऑप्शन है हेनसंग, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो, डी फाहियान। आंसर होगा डी फाहियान, ये सबसे पहले भारत आया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन है धर्म परिवर्तन, बी धर्मचक परिवर्तन, सी धर्म समागम, डी मध्य समागम। आंसर होगा मध्य समागम। अगला प्रश्न कर रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ।
ऑप्शन ए कपिल वस्तु में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुशीनगर में, डी गया में। साथियों आंसर होगा कुशीनगर में। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। ऑप्शन ए संस्कृत में, बी पाली में, सी प्राकृत में, डी हिंदी में। आंसर होगा बी पाली में लिखा गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ था। ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, डी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जलपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए सूत पिटक, बी अभिधम पिटक, सी विनय पिटक, डी में सभी। आंसर होगा अभिधम पिटक। ठीक है ना। कर अगला प्रश्न कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए 8, बी 16, सी 6, डी 10। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए राजगिरी और चंपा, बी काशी और श्रावस्ती, सी संकेत और कौशाम्बी, डी उज्जैनी और तोसली। ऑप्शन नंबर बी होगा काशी और श्रावस्ती। कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, बी प्राकृतिक, सी लक्ष्मी, डी शिव। आंसर होगा बी प्राकृतिक। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। ऑप्शन ए ब्रह्मा विष्णु महेश, बी गायत्री, सी लक्ष्मी, डी पार्वती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश। अगला प्रश्न करेगी सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए विदिशा, बी रायसेन, सी सागर, डी भोपाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन। अगला प्रश्न करेंगे निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन ए आनंद एवं पाली, बी कश्यप, सी सारिपुत्र एवं गिरिधरलायन, डी इनमें से सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में सभी। 144वां प्रश्न कह रहा है कि कुंडलवन यानी कश्मीर में, कुंडलवन कहा है तो कश्मीर में, ठीक है ना। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। साथी ऑप्शन है अजात शत्रु, बी कनिष्क, सी अशोक, डी कालाशोक। आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। अगला प्रश्न कर रहा है कि सल्लेखन यानी सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। ऑप्शन है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। अगला प्रश्न कर रहा है कि नाथु मुनि का संबंध है। ऑप्शन है जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर होगा डी वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न कर रहा है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बड़भद्र आदि किस धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। अगला प्रश्न करेंगे अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव मत, डी वैष्णव मत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैव मत होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। ऑप्शन है कश्मीर शैव, बी लिंगायत, सी कपालिक, डी पाशुपत। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कपालिक। अगला प्रश्न कर रहा है कि बड़भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। ऑप्शन है कश्मीर शैव, बी लिंगायत, सी कपालिक, डी पाशुपत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाशुपत। अगला प्रश्न कर रहा है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। ऑप्शन है कबीर, बी गुरु नानक, सी बसवाना, डी कराईकल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बसवाना। अगला प्रश्न करेगी बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। ऑप्शन ए 100, बी 50,000, सी 64,000, डी 84,000। आंसर होगा ऑप्शन डी 84,000।
अगला प्रश्न कर रहा है कि हिनाइनी पुस्तकें किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी बौद्ध। आंसर होगा बी पाली। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी सिद्धांत, सी देवदत्त, डी राहुल। आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। ठीक है ना, उनके पुत्र का नाम राहुल था। कह रहा है अगला प्रश्न कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन, डी वैशाली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नालंदा, बी पावापुरी, सी बोध गया, डी कपिल वस्तु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कपिल वस्तु। कह रहा है कि महावीर स्वामी की पुत्री अरोज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? ऑप्शन ए आनंद, बी उपाली, सी जमाली, डी में से किसी से नहीं। ऑप्शन नंबर सी जमाली से होगा। अगला प्रश्न करें महावीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी पावा में, सी कुंडलवन वैशाली में, डी सारनाथ में। आंसर होगा कुंडलवन वैशाली में। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी अशोक घोष, सी बौद्धभट्ट, डी चाणक्य। आंसर होगा अशोक घोष। अगला प्रश्न कर रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी ब्रह्मचार्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य। ठीक है ना, चैप्टर 4 खत्म। यात्रियों के नजरिए से चैप्टर हमारा 5 आ गया है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी, डी बाबर। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनबी। अगला प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए मिस्र, बी पुर्तगाल, सी मोरक्को, डी फ्रांस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। ठीक है ना, मोरक्को दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को। प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी अरबी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरबी। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए इतिसोंग, बी फाहियान, सी हैंसोंग, डी में से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा फाहियान। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न कर रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? 17 मई 1498। ऑप्शन नंबर बी 17 मार्च 1598, सी 17 मार्च 1498, डी 17 मई 1598। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 17 मार्च 1498। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की जिन तीन भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह थी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। अल बरूनी ने 3 भाषाओं को जानता था भारत के, तो किस किस का? ऑप्शन नंबर बी हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, सी हिंदू, उर्दू तथा संस्कृत, डी संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। ऑप्शन नंबर ए होगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत की 3 भाषाओं को अल बरूनी जानता था। ठीक है ना, क्योंकि इसको दूसरे भाषा में अनुवाद किया गया था तो वो पढ़ लिया था, इसको विद्वान था ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस, बी पेरिस, सी बोन, डी बर्लिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेनिस। वेनिस से आया था मार्को पोलो। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वह है दूध तथा अंडे, बी नारियल तथा पान, सी पपीता तथा टमाटर, डी खरबूज तथा तरबूज। आंसर होगा ऑप्शन बी नारियल तथा पानी। अगला प्रश्न कर रहा है कि अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? ऑप्शन ए 11वीं, बी 10वीं, सी 14वीं, डी 17वीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11वीं। अगला प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी? ऑप्शन ए 11वीं, बी 12वीं, सी 14वीं, डी 13वीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14वीं। अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। याद है हमको दोस्त, जब हम क्लास 2 में पढ़ते थे ना तो ये प्रश्न को हम एक बार पढ़े थे, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या था? तो आंसर हमको याद हुआ था फ्रांस।
एक लड़का हम स्नान कर रहे थे, लड़का पानी हमको चला रहा था, उसका नाम है राहुल। उससे पूछे ना बोले कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के, तो उसको नहीं पता था। उसको हम समझाए थे, देखो फ्रांसवा बर्नियर का नाम लेगा ना तो बोल देना फ्रांस हुआ। लाइफ में सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन इसको नहीं भूल सकते हैं, फ्रांसवा बर्नियर को। ठीक है ना। इसका कितना खूबसूरत नाम है, फ्रांसवा बर्नियर। हाई सब नाम रख देता है गधों की तरह। अगला प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 40, बी 50, सी 10, डी 60। आंसर होगा ऑप्शन है 40। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए अलबरूनी को, बी इब्न बतूता को, सी बर्नियर को, डी अब्दुल रजाक को। आंसर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता को। अगला प्रश्न कर रहा है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए सिंध, बी मुल्तान, सी लाहौर, डी पानीपत। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंध। अगला प्रश्न कर रहा है कि तहकीक हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी फयान, डी मार्को पोलो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। अगला प्रश्न कर रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत, डी गुलाम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यात्री था। अगला प्रश्न कर रहा है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इब्न बतूता, डी बर्नियर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी बर्नियर, डी अब्दुल रजाक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। अगला प्रश्न कर रहा है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्रत्यय निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए बर्नियर, बी ट्रेवनियर, सी अलबरूनी, डी इब्न बतूता। आंसर होगा हमारा बर्नियर, ए बर्नियर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी बर्नियर, डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी होगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न कर रहा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इब्न बतूता, डी बर्नियर। आंसर होगा ऑप्शन डी इब्न बतूता। जब इब्न बतूता अपने सामने सती प्रथा देखा ना, यानी स्त्री को जलाया जा रहा है, वो बेचारा मूर्छित हो गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इब्न बतूता, डी बर्नियर। दोस्त फ्रांसवा बर्नियर खुद देखा था कि 12 साल की लड़की की आंखों के सामने सती बनी, जबरदस्ती बनाया गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुहम्मद इब्न इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी अब्दुल रजाक, डी बर्नियर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। अगला प्रश्न कर रहा है किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी उज्जैन, सी लाहौर, डी पटना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय अध्याय संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी बर्नियर, डी ट्रेवनियर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। अगला प्रश्न कर रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर, डी इब्न बतूता। आंसर होगा बी मार्को पोलो। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह से किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर, डी इब्न बतूता। आंसर होगा इब्न बतूता। ठीक है ना, ये मोरक्को का था। तो दोस्त इस घर से आने जाने में तो भाई समय तो लगेगा, उस समय एरोप्लेन तो था ना कि जल्दी से आ जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए फयान, बी हैंडसम, सी अलबरूनी,
डी इवे मत होता है। आंसर होगा हैंडसम। अगला प्रश्न कर रहे हैं कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न कर रहे हैं कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? ऑप्शन ए कोलंबस, बी रियो डी, सी वास्को डी गामा, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। दोस्त चैप्टर 5 भी खत्म और चैप्टर 6 के चलते हैं। भक्ति सूफी परंपरा है। कह रहा है प्रश्न कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी अजमेर में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन ए कबीर, बी नानक, सी रामानंद, डी चैतन्य महाप्रभु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। अगला प्रश्न कर रहा है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए सिख, बी इस्लाम, सी बहाई, डी यहूदी। आंसर होगा सिख। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से महिला संत थी? ऑप्शन ए मीरा, बी अंडाल, सी कराईकल, डी इनमें सभी। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी में सभी। अगला प्रश्न कर रहा है कि आईन अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन ए बदाऊ, बी अबू फजल, सी फैजी, डी बाबर। आंसर होगा अबू फजल। ये प्रश्न कर रहा है 197 नंबर के तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकोच्चकर की दो विशेषताएं थी। कास्य मूर्ति, इसको छोड़ दीजिए, ये इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये कोई ठीक नहीं, ये नहीं पूछेगा सवाल। कह रहा है अगला प्रश्न कि जगन्नाथ जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है संपूर्ण विश्व का स्वामी, बी विष्णु एवं शिव का अवतार, सी सभी का हृदय, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मारीची थी? ऑप्शन है बौद्ध देवी, बी जैन देवी, सी हिंदू देवी, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बौद्ध देवी। कह रहा है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौड़ हो गए वे थे? ऑप्शन ए वरुण, वायु तथा इंद्र, बी अग्नि, इंद्र तथा सोम, सी उषा, सूर्य तथा आदित्य, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि, इंद्र तथा सोम। 200 तक कर लिए ना, फिर अब आगे हम करेंगे। हमारा कितना प्रश्न है? 500 प्रश्न है ना, 5 5.5 है ना। तो दोस्त 200 कर ये लिए हैं, तो हम लोग और 3 को क्लास करेंगे ना, तो 3 क्लास में हो जाएगा। ठीक है ना। क्या देखिए अभी 10th को भी पढ़ाना है ना, तो 10th का भी एग्जाम आया है तो उसका भी करवाएंगे। तो आप इतने ही तक याद करते रहिए।